हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे हमारे सेकंड यूनिट यहाँ पे चल रही थी जिसमें हमने लास्ट में जो कवर करा था ना वो था हमारा फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। आप प्लेलिस्ट को एक तरफ से वॉच करते आना। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इसके बाद में जो हमारा इवेपोरेशन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया है कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर। तो ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर है, उसी को हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर भी बोलते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाई इट्स इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड यहाँ पे देखिए क्लासीफाई इवेपोरेटर्स, पूरा क्लासिफिकेशन के साथ में सभी इवेपोरेटर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ये भी पूछा गया है। इसके अलावा देखिए एक और बार वही 10 मार्क्स में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड इसकी इकोनॉमी भी बताइए। तो पूरा हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं। देखिए अभी तक जैसे कि मैं सिलेबस में दिखाऊं कि यहाँ पे जो हमने इवेपोरेटर अभी तक जो कवर करे ना वो है स्टीम जैकेटेड कैटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो ये जो सारे इवेपोरेटर है ना वो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ही जो दिखाया था उसको दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से एक ही ये ट्यूब होती है, मतलब कि एक ही सिलेंडर होता है। मतलब इसको हम सिंगल इफेक्ट वाला बोलते हैं। अब क्या हो कि देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं लास्ट वीडियो से, अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये हमारा इस तरीके से एक एवापोरेटर है। ठीक है, यहाँ से हम फीड प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी वर्टिकली ट्यूब अरेंज है। वर्टिकली ट्यूब अरेंज हैं जो कि जिसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम हॉट एयर इनमें प्रोवाइड करते हैं, हॉट एयर। तो इस तरीके से आपको मैं दिखा दूँ, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूब जो होती है वो वर्टिकली अरेंज है। वर्टिकली कहने का मतलब है ऐसे ऊपर नीचे, और एक होता है हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली ये होता है हमारा वर्टिकली, है ना। तो ये जो है ना हमारा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है कि इसमें हमने मटेरियल अपना भरा, लिक्विड वगैरह, यहाँ से हॉट एयर प्रोवाइड करी, लिक्विड इसके कांटेक्ट में आएगा, वो गर्म होकर अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो कि हम यही जो हमारे वर्टिकली इफेक्ट इवेपोरेटर को कई को हम एक जगह अरेंज कर दें, इसी को हम देखिए 3 बना दें। यानी कि जैसे कि ये हमारा है ही, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये इस तरीके से, और इसी में ही मैं दूसरा यहाँ पे एक और अरेंज कर दूँ, एक और यहाँ पे तीसरा अरेंज कर दूँ, ठीक इसी के जैसा, है ना। और इनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो वही कहलाएगा, मतलब कि मल्टीपल। मल्टीपल कहने का मतलब कि कई सारे जो इफेक्ट जो इवेपोरेटर में एक जगह जुड़े हुए हैं, तो वही हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, है ना। तो सिंपली देखिए वही लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर मैनी वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर आर कनेक्टेड टुगेदर। वर्टिकली ट्यूब यानी कि यहाँ पे जो ट्यूब होती हैं वर्टिकली होती हैं, इसके अंदर अरेंज इस तरीके से ऊपर नीचे, और यही जो इवेपोरेटर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर बोलते हैं, है ना। ये देखिए इसको ही हम ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर भी बोलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अंदर हम कम से कम 3 इवेपोरेटर को ज्वाइन करते हैं, और 5 इवेपोरेटर भी हम ज्वाइन कर सकते हैं कि 2 और आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसका देखिए प्रिंसिपल समझिए कि कैसे काम करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं डायरेक्टली, यहाँ पे जो पूरा बना हुआ है ये हमारा ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर है, यानी कि मल्टीपल भी आप बोल सकते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा कि ये क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या ये एरो वगैरह लग रहे हैं। देखिए आप पहले इन दोनों को भूल जाइए, पहले पे फोकस करिए। अगर ये अकेला होता है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, यानी कि केवल अकेला है, सिंगल है। तो उसमें अभी हम क्या करते, ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है, इसको हमने इवेपोरेट करना है। यहाँ पे हमने स्टीम प्रोवाइड कर रखी है, वही जो कि हमारी ट्यूब जो कि वर्टिकली अरेंज है ना। और ऊपर से जो मतलब कि ये लिक्विड हमने भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो वो गर्म हो जाएंगी हमारी नली पाइप, तो लिक्विड जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो कि हम ऐसे ही 3 4 5 और अरेंज कर दें, लगा दें इसके अंदर, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे जो स्टीम बनी है, मतलब स्टीम हमने प्रोवाइड करी है, वो इस लिक्विड को गर्म करेगी,
और जैसे वो लिक्विड गर्म होगा तो वेपर्स वहाँ पे बनेंगी, और उन्हीं जो वेपर्स जो बनी है उन्हीं को ना हम अगले इवेपोरेटर के लिए एज ए स्टीम ही यूज़ करते हैं, एज ए हीटिंग मीडियम ही यूज़ करते हैं। यानी कि ये वेपर्स हमारे यहाँ से निकली, क्योंकि भाई वेपर्स भी तो गर्म होती है ना, जैसे हम स्टीम बना प्रोवाइड करें तो वो भी तो वेपर्स ही हैं, वो भी गर्म है, और यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगी वो भी गर्म है। यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, आम के भी आम गुठलियों के भी दाम। आपने सुनी होगी ना कहावत कि अपने यहाँ पे काम भी हो रहा है प्लस दूसरा जो मतलब फालतू चीज़ बच रही है उससे भी हम कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, पहले थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पे जो वेपर्स बनी है उसी को हम दूसरे इवेपोरेटर के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। और जो फीड प्रोडक्ट बना है उसी को हम अगले इवेपोरेटर में भी यूज़ करते हैं। तो सिंपली ये इसका मतलब कि मैकेनिज्म है, मतलब कि प्रिंसिपल। जैसे ही यहाँ पे जो ये हमारी व्यापार से जो गर्म यहाँ पे आई हैं वो उन्हीं ट्यूब में आएंगी, वो ट्यूब भी यहाँ पे गर्म हो जाएंगी। जैसे ही वो ट्यूब गर्म हो जाएंगी, जो हमारा मटेरियल है यहाँ पे हम और कोई मटेरियल भी डाल सकते हैं या फिर वही पिछला वाला भी डाल सकते हैं, है ना। वो अलग अलग कई मेथड्स होते हैं। अब सिंपली यही समझिए कि पिछला वाला मटेरियल हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे फिर से वेपर्स बनेंगी। जब वेपर्स यहाँ पे बनेंगी, यही ये वेपर्स भी हमारी गर्म होंगी, तो इनको भी हम अगले इवेपोरेटर में एज ए हीटिंग मीडियम यूज़ करेंगे, वो भी हीट करने का काम करेंगे। देखिए आप देखिए बात करूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊँ कि अगर आप देखिए मिडिल क्लास फैमिली से है ना, जैसे कि हम लोग ही हैं खुद, तो हमारे केस में क्या होता है ना, जैसे कि कोई बड़ा भाई होता है या कोई बड़ी बहन होती है, तो उनके जैसे कपड़े जैसे बचते हैं, मतलब कि वो पहन लेते हैं और उनके फिर वो छोटे वगैरह होने लग जाते हैं, तो छोटे भाई बहन भी उनको पहनने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि सर्दी वगैरह में कोई जैकेट अच्छी सी थी, मतलब पहले वो लाए होंगे, अब वो छोटी हो गई है, अब उनके नहीं आ रही, जो भी बड़ा है कोई, तो वो छोटे बच्चे यानी कि वो छोटे भाई बहन पहनने लग जाते हैं। यानी कि वही एक ही चीज़ है, हम एक ही चीज़ से कई काम कर ले रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने स्टीम तो एक ही बार प्रोवाइड करी, जो कि हम एक्चुअली में कहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं, बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टीम है ना हमने फिर दोबारा प्रोवाइड नहीं करी और इवेपोरेटर को, बल्कि जो फालतू की चीज़ जो हमारी व्यापार से जो निकल रही थी उन्हीं का दोबारा से यूटिलाइजेशन हमने किया है और उससे ही हमने फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये जो इवेपोरेटर होता है ना, इससे हमारी बचत काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि देखिए हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी होती है। अभी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा जब मैं आपको इकोनॉमी समझाऊंगा, तो अभी आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि यहाँ पे सिंपली पहले हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं केवल एक इवेपोरेटर के लिए, अगले इवेपोरेटर्स के लिए खुद वेपर्स जो यहाँ पे बनती हैं वही एज ए हीटिंग मटेरियल, हीटिंग सिस्टम वो काम करती हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि it is based on this principle that when steam pass through tubes so liquid heated and converted into vapor है। तो हमने हर एक में देखा है कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर। इन ट्यूब्स के अंदर जैसे वो हीट पहुंचेगी तो लिक्विड जो होता है उसके कांटेक्ट में आने पर गर्म हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए कि दीज वेपर्स वर्क्स एज स्टीम फॉर नेक्स्ट इवेपोरेटर। यही जो वेपर्स बनी है ना, जो यहाँ पे दिखा रखें, यही जो है अगले इवेपोरेटर के लिए जो हीटिंग मीडियम या हीटिंग सिस्टम वो काम करती हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे वही कि एंड सेकंड इवेपोरेटर वेपर्स वर्क एज स्टीम फॉर थर्ड इवेपोरेटर। और जो सेकंड इवेपोरेटर में जो यहाँ पे वेपर्स हमारी बनी है ये वाली, ये जो है एज ए हीटिंग मटेरियल, हीटिंग सिस्टम ही काम करेंगे नेक्स्ट इवेपोरेटर के लिए। तो ये इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आई कि इसके अंदर कुछ नहीं है, हमारे वर्टिकली जो हमारे इफेक्ट इवेपोरेटर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिंगल बना के दिखाया था कि वर्टिकली इफेक्ट इवेपोरेटर, वही कई अरेंज होते हैं, है ना। उसके अंदर हम लिक्विड वगैरह भर देते हैं जो कि सीरीज में होते हैं। ये देखिए या तो 5 हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 हो सकते हैं एंड 5 हो सकते हैं, तो उसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार जितना हमने फ़ायदा उठाना है। ज़्यादातर आपको 3 और 5 के ही अरेंजमेंट में मिलेंगे। तो आपको कंस्ट्रक्शन तो समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पे देखिए हमारे सिलेंडर से ही होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टीम के लिए वही वर्टिकली ट्यूब लगी होती है, फिट होती हैं, और इसके अंदर हम फीड प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे सिलेंडर है। और स्टीम जो है हम इन्हीं ट्यूब्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही ट्यूब गर्म होती है हमारा लिक्विड गर्म होता है, लिक्विड जब गर्म हो जाएगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यही जो वेपर्स है उनको एज ए हीटिंग सिस्टम, हीटिंग मटेरियल अगले इवोपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। अगला इवोपरेटर भी सेम वही बना हुआ है जैसे कि और बने हुए हैं। लास्ट में जो इवोपरेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर देखिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है। साइक्लोन सेपरेटर आपने हर एक में देखा होगा, जो प्रीवियस आपने अगर देखे हो इवोपरेटर, तो ये साइक्लोन सेपरेटर काम क्या करता है, ये अगर देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो वेपर्स बन करके आई हैं उनके अंदर लिक्विड है, या बोले तो जो प्रोडक्ट का मटेरियल कुछ आ गया है, तो ये उसको भी इवेपोरेट मतलब कि अलग अलग करता है, सेपरेट आउट करता है। वेपर्स बाहर निकल जाती हैं और नीचे जो मटेरियल है वो हमारा इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे काम का होता है। तो यह है इसकी कंस्ट्रक्शन। बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है सारा कुछ, 5 स्टेप है।
देखिए सिंपली जो मैं बोलूँगा ना वही चीज़ मैंने लिखी है, बिल्कुल किताब की नहीं है, बिल्कुल जो मेरे दिमाग में आ रही थी खुद बना करके वो मैंने लिखा है। कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि जो हमारा एवापोरेटर जो फर्स्ट वाला होता है उसके अंदर हम जो भी हमारा मटेरियल है लिक्विड है उसको हम फिल कर देते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप कि यहाँ पे हम जो ट्यूब हमारी अरेंज है वर्टिकली उनके अंदर ना हम स्टीम यानी कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं से बना करके अपना ईंधन वगैरह फूंक के हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीम के रूप में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये ट्यूब गर्म होंगी तो लिक्विड भी यहाँ के कांटेक्ट में आकर के गर्म होगा, वो भी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन के बाद में यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। अभी जो वेपर्स बनी है ना अभी तक लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे और मैं आपको दिखाऊँ तो उनको हम जैसे ही वेपर्स बन देते हैं उनको हम सिंपली बाहर निकाल देते थे, लेकिन आपको हमने बाहर नहीं निकालनी बल्कि उन वेपर्स जो कि वो भी गर्म है खुद उनको भी यूज़ करना है। वही वेपर से जो कनेक्शन है हम नेक्स्ट जो हमारा इवेपोरेटर है उससे कर देते हैं, उसके अंदर भी हम मटेरियल भर देते हैं, या तो पुराना ही मटेरियल भर दो या फिर कोई नया भी भर सकते हैं, है ना। 2-3 मैकेनिज्म से काम करता है। ये करने के बाद में सिंपली वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर है कि यहाँ पे भी मतलब क्या है, ये जो हमारे ट्यूब है वो गर्म हो जाएंगे, लिक्विड भी गर्म हो जाएगा, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ पे वही वेपर्स बनेंगे। यही वेपर्स नेक्स्ट जो हमारा इवेपोरेटर है उसके लिए भी एज ए वर्किंग मतलब कि हीटिंग सिस्टम में काम करेंगे। लास्ट में जाके यहाँ पे हमारा एक साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है जो कि वेपर्स को और जो थोड़ा बहुत और यहाँ पे लिक्विड पहुँच गया है या हमारा प्रोडक्ट गलती से चला गया है उड़ करके ही, तो उसको भी ये सेपरेट आउट करता है। तो सिंपली सारे स्टेप यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। बात करते हैं देखिए इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। देखिए इसका जो यूज़ करते हैं हम हाई स्केल के लिए करते हैं, ऐसा तो नहीं हम छोटे मोटे काम के लिए इसको ले आएंगे, बहुत बड़ा ये होता है और बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है प्लांट वगैरह में। और इससे देखिए बहुत ही कम रुपए में, रुपये का मतलब है कि बहुत ही कम स्टीम बहुत ही कम हीट हम यहाँ पे खर्च करके ज़्यादा काम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। दूसरा एडवांटेज की बात करें, ये देखिए सुटेबल होता है लार्ज स्केल के लिए एंड अबाउट 5 इवेपोरेटर जो है उसको हम आराम से अटैच कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही इकोनॉमिकल ये हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, यानी कि एक बार रुपये खर्च कर लो उसके बाद में बहुत ही कम खर्चा आया करेगा, है ना, उससे फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इसका एडवांटेज है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की, यहाँ पे लार्ज इस पर बहुत ज़्यादा जगह कोई घेरता है एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है इसको चलाने के लिए पूरा एक समझने वाला इंसान ही होना चाहिए जो इसको अच्छी तरीके से चलाए, तो थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हर कोई इसको नहीं चला सकता। तो ये आपको समझ आ गया। बात करते हैं देखिए यहाँ पे अब इसकी इकोनॉमी की। देखिए यहाँ पे अभी हमने कवर करा है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करते हैं इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी का मतलब समझिए तभी तो आपको समझ आएगा कि क्या है इसकी इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी का मतलब है कि कैसे ये हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर चीप है, यानी कि कैसे हमको ये सस्ता पड़ता है। तो देखिए बात करें देखिए अगर फर्स्ट टाइम इसको आप खरीदेंगे तो देखिए रुपये तो बहुत ज़्यादा लगेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, महंगा आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको खरीद लेते हैं ना तो बहुत ही चीप ये आपको लगेगा, मतलब कि इससे आप बहुत ज़्यादा काम ले लेंगे बहुत ही कम खर्च पे। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर रिक्वायर्ड वेरी लो स्टीम, यानी कि बहुत ही कम हीट इसको चाहिए, एक बार ही हीट चाहिए इन कंपेरिजन टू सिंगल इवेपोरेटर। देखिए मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे, देखिए आप केवल कंसीडर करना, एज्यूम करना कि हमारे पास एक सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है ना। तो जैसे कि ये वाला, ये 3 अलग है, ये हमारा अलग है, तो ये केवल हमारा सिंगल वाला है। तो ये देखिए पर घंटे 20 किलोग्राम जो स्टीम है, 20 किलोग्राम जो हीट है उसको ये खा जाता है। किसके लिए, 500 लीटर लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ पे ये हमारा वही इवेपोरेटर है, इसमें हमारा 500 लीटर हमारा लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और इसको ये पूरा इवेपोरेट करने के लिए ना 20 केजी जो हीट है उसको पर घंटे ये खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो कि इतनी ही एनर्जी में 20 किलोग्राम की ही एनर्जी में हीट में वो इससे 3 या 4 गुना 5 गुना और ज़्यादा हमारा इवेपोरेट कर पाता है लिक्विड को। कैसे, बट मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कैन इवेपोरेट 1500 लीटर लिक्विड इनटू वेपर्स ओनली इन 20 केजी पर आवर। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक बार ही स्टीम को प्रोवाइड करेंगे, है ना, एक बार हमने यहाँ पे 20 किलो मतलब कि केजी अपनी स्टीम प्रोवाइड कर दी, फिर तो हमने प्रोवाइड ही नहीं करनी। यहाँ पे वेपर्स बनेंगी, वही वेपर्स अगले में भी काम आएंगी, यहाँ पे जो बनेंगी वो अगले में भी काम आएंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब 3 गुना 4 गुना 5 गुना हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही है इसकी इकोनॉमी। बस आपने इसके बारे में ऐसे ही एग्जांपल से समझा देना है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बात करते हैं इसको, एक फॉर्मूला होता है कि कैसे हम इसकी इकोनॉमी निकालते हैं। सो इट्स इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे कि इकोनॉमी इक्वल्स टू होता है कि टोटल व्यापार्स प्रोड्यूस, यानी कि कितनी व्यापार्स बन रही हैं अपॉन टोटल कितनी स्टीम वहाँ पे
कंज्यूम हो रही है, बोले तो हमने सप्लाई करी है, तो उसका हम यहाँ पे रेशियो निकाल करके अपनी इकोनॉमी निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर की जो इकोनॉमी होती है बहुत ही कम होती है इन कंपेरिजन टू सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर। देखिए सिंगल इफेक्ट एवोपरेटर यानी कि ये अलग सिंगल वाला, ये स्टार्टिंग में तो ये कम रुपये में आएगा, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं ना तो ये हर टाइम बहुत ज़्यादा ये हीट को ये मतलब कि कंज्यूम करेगा, हीट ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर करेगा। लेकिन अगर आपने मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर लिया है अपनी कंपनी में या इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे एक बार आपका खर्चा होगा, लेकिन अगली बार ये बहुत ही कम हीट यहाँ पे ये लेगा, यानी कि आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना काम करके ये देगा। तो यही है इसकी इकोनॉमी, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने कवर करा है वही है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, उसकी इकोनॉमी वगैरह। हमारा इवेपोरेशन पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट से हम डिस्टिलेशन देखेंगे कि क्या है, फिर जल्दी से सेकंड यूनिट को कवर करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।